साथियों, सबसे पहले तो मैं ये जो टीम हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम अभी जाकर आई है और बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट इन्होंने तैयार की है और ये रिपोर्ट हमने पढ़ी भी है और सुन भी ली है, तो मैं भी देना चाहूँ और मैं उम्मीद करता हूँ जो काम सही मायने में हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया को करना चाहिए था, जो काम हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को करना चाहिए था टाइमली, वो काम मुझे लगता है कि अब हम सबको करना पड़ेगा। और अब इस तरह के फोरम्स की और इस तरह के टीम्स की शायद आगे भविष्य में और ज़्यादा ज़रूरत पेश आएगी, क्योंकि अब मीडिया, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उसकी विश्वसनीयता भी अब बढ़ती जा रही है और उस पर लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ये तो सोशल मीडिया का दौर आ गया है और आप हम सब एक ऐसे दौर में हैं कि इसकी वजह से सच्चाई कुछ न कुछ तौर पर हमारे सामने आ रही है। इस टीम से पहले भी कई टीम्स वहाँ जाकर आई हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी वहाँ गए हैं, हमारे संगठन के लोग भी वहाँ गए थे और भी लोग, और वहाँ के लोगों से बराबर हमारा संपर्क रहा है। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, इस तरह की बहुत डिटेल्ड और डेप्थ रिपोर्ट ये पहली बार हमारे साथियों ने पेश की है। इसमें मुझे एक बात तो वही दोहरानी है जो हमारे साथियों ने कही है, वो ये कि ये कोई कम्युनल राइट नहीं था, ये कोई सांप्रदायिक दंगा इसको हम नहीं कह सकते। और अब बहुत सालों से सांप्रदायिक दंगे नहीं हो रहे हैं। अगर आप मेरे सिर्फ इस स्टेटमेंट को कहें तो बड़ी खुशी होगी आपको। अब सांप्रदायिक दंगे नहीं हो रहे हैं, अब तो टारगेटेड और प्लान्ड अटैक्स को आप, वो दंगों में तो दोनों तरफ के लोग आमने सामने होते थे, दोनों तरफ का नुकसान होता था, लोग कन्फ्रंटेशन होता था, मगर अब पैटर्न वो नहीं है। अब पैटर्न बिल्कुल एकतरफा है और प्लान्ड है, टारगेटेड है। और इस रिपोर्ट में एक बात ये भी आई है जिसका जिक्र आना चाहिए, वो ये कि इसी तरह की एक घटना 15 अगस्त को भी हुई पिछले साल, और इन लोगों ने, इन संगठनों ने इसी तरह की कोशिश, एक टेस्ट पहले भी किया, मगर उस पर कोई कार्रवाई एक तरह से नहीं हुई और उन्होंने ये समझ लिया कि ये सब अब और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह से 26 जनवरी को चुना गया और तिरंगे को चुना गया और एक तरह से तिरंगे झंडे की आड़ लेकर एक ऐसी नफरत और एक ऐसा भय फैलाने की जो कोशिश यहाँ हो रही है, मैं समझता हूँ ये भय सिर्फ मुसलमानों में या माइनॉरिटीज में फैलाने की कोशिश हो, ऐसा नहीं है। वो तो है ही उनका टारगेट कि मुसलमान या माइनॉरिटीज ये समझें कि ये देश जो है वो एक खास धर्म के लोगों का देश है और उन्हें अपनी हैसियत के मुताबिक अपने आप को सेकंड क्लास सिटीजन समझ लेना चाहिए और वो सब अधिकार, बराबर के राइट्स नहीं मांगने चाहिए जो सबके अधिकार हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो ताकतें हैं ये मेजॉरिटी कम्युनिटी में भी एक किस्म का भय पैदा करने की कोशिश कर रही है और वो भय तकरीबन पैदा होता जा रहा है। और जो लोग ये समझते हैं कि कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी हो रही है, वो भी अब सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। आंखों देखी चीजें, जिन्होंने आंखों से सब देखा है, वो भी अब गवाही देने के लिए तैयार नजर नहीं आते। वो भय इन्होंने, आप देखिए कि वो भय इन्होंने राजनीतिक पार्टियों में भी पैदा कर दिया है। जो राजनीतिक पार्टी अपने आप को सेक्युलर और धर्मनिरपेक्ष कहती हैं, वो भी अब सच्चाई बोलने से डरने लगी हैं, भयभीत है। वो पार्टियां भी अब भयभीत हो गई हैं। ये भय उन्होंने मीडिया के एक बड़े सेक्शन में भी पैदा कर दिया है कि मीडिया भी अब वही दिखाएगा जो ये लोग देखना चाहते हैं, इनके खिलाफ कोई चीज। तो ये भय पैदा करने का वातावरण जो है, ये एक तरह से इस भारत को भयभीत भारत बनाने की कोशिश मैं समझता हूँ की जा रही है और ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये जो जिस रुख पर हम जा रहे हैं, मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह से गुजरात में 2002 में जो पैटर्न अपनाया गया कि पहले गोधरा हुआ और उसके बाद फिर उसके बाद जो हुआ वो आप सब जानते हैं।
अब ऐसा लगता है कि यूपी के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो, मैं समझता हूं कि शायद 2002 को भी हल्का और फीका कर देना चाहते हैं। वो मोदी साहब से ज़रा आगे बढ़ने की कोशिश में है कि वो कुछ ऐसा करके दिखाएं और 2019 तक वो ऐसा पैटर्न शायद आगे ला जाना चाहते हैं कि जब 2019 का इलेक्शन आए तो शायद मोदी साहब की जगह लोग योगी साहब के नाम को ज़्यादा चुनना पसंद करें। तो देखिए, अब ये देश के सामने, हम सब के सामने ये बड़ा चैलेंज है और ख़ास तौर से ये जो हमला है ये भारत की बुनियादों पर हमला है। सही माने में ये किसी कम्युनिटी पर हमला नहीं है, ये भारत की बुनियादें जिसमें भाईचारा है, इक्वलिटी है और जिसमें सेक्युलरिज्म है, उन सब के खिलाफ एक तरह का वातावरण जिस तरह से पैदा करने की कोशिश हो रही है, तो ये हम सब के लिए चिंता की बात है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है और हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम ने जिस तरह से एक बहुत पॉजिटिव पहलू को बहुत उभारा है, और वो ये कि इतनी सब कोशिशों के बावजूद भी कासगंज में जो हुआ उसमें वहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी इस अटैक में शामिल नहीं है और न ही उनका सपोर्ट है। ये कुछ गुंडा किस्म के लोग हैं और ये समझते इनको एक संरक्षण हासिल है, इनको पुलिस का साथ मिल गया है। और पुलिस के बारे में इतना कहूँगा कि पुलिस में भी सारे लोग जो हैं वो एक जैसे नहीं हैं, उसमें भी ऐसे लोग हैं जो सही बात कहना चाहते हैं, जो सही काम करना चाहते हैं, लेकिन वो भी भयभीत हैं, वो भी डर गए हैं और वो भी डरा दिए गए हैं और जो कुछ करते हैं उनको या तो ट्रांसफर कर दिया जाता है या कुछ और कर दिया जाता है। तो ये अभी जो पॉजिटिव चीज सामने आई है वो ये कि जैसे बताया गया कि मुस्लिम समुदाय की दुकानें जब जली और हमारी टीम उनसे, हमारे दूसरे मजहब के भाइयों से जाके मिली तो बहुत से लोगों की आंखों में आंसू थे। तो ये जो आंसू है ये इस भारत को बचाने वाले हैं कि ये जो एक दूसरे से जो लगाव है, मैं समझता हूँ ये ताकतें इसको नहीं कमजोर कर पाएंगी। और हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये जो भय फैलाया जा रहा है, चाहे वो मीडिया में, राजनीतिक पार्टियों में और आम समाज में, इस भय को हमें खत्म करना होगा और शायद हम सबको मिलकर आगे आना पड़ेगा। तो मैं यूनाइटेड अगेंस्ट हेट को एक बार फिर